हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 58 क्वेश्चन हो गए। आज 59 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है ए एंड बी आर कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 में लाइबिलिटी साइड में एक आइटम है डिस्ट्रीब्यूटेबल जर्नल लेजर और असेट साइड में गुडविल है जो रिटर्न ऑफ होगी। अब नीचे एडजस्टमेंट पे आ जाओ। लिखा है दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023 एंड गिव हिम 1/8 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला पॉइंट आ रहा है, कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट which amounting to rupee 21,000, 24,000 and 25,560। यानी कि गुडविल फाइंड आउट करनी है। पहले तो गुडविल का वैल्यूएशन होगा, फिर ट्रीटमेंट होगा। अगला बी पॉइंट पढ़ते हैं। कहता है सीज टू ब्रिंग कैश फॉर द अमाउंट ऑफ इज शेयर ऑफ गुडविल, और सी जो है गुडविल का अमाउंट कैश लाया है। तो पहले गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग नोट्स में, उसके बाद फिर उसका शेयर फाइंड आउट कर लेंगे। सीज टू ब्रिंग कैश ₹15,000 एज इज कैपिटल, और कैपिटल लाया है। इसमें असेट्स लायबिलिटी का कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ। नीचे लिखा है पास जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। एंड डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो तो देखो हमें जरूरत ही पड़ती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, क्योंकि गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगी सैक्रिफाइस रेशियो में होगी। आप देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करो। सबसे पहले वर्किंग नोट्स पे आ जाओ, यहाँ हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अच्छा देखो कैसे कैलकुलेट होगी, एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। पहले लिख दो एवरेज प्रॉफिट कैसे बनेगा। एवरेज 3 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 21,000, उसके बाद 24,000, तीसरा दे रखा है 25,560। इट इज द एवरेज बना रहे हैं हम। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि गुडविल जो वैल्यूड होगी वो एवरेज प्रॉफिट से होगी, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखे हैं क्वेश्चन में। इसको जरा ऐड करते हैं। लास्ट में तो 560 आएगा, नोट करो। 5 और 4 9 10, 1 कैरी हो गया, 6 7 70,560 आएगा, और डिवाइडेड बाई 3 करो। तो इससे करते हो तो 23,520 आ गया। इट इज द एवरेज प्रॉफिट। नोट करना। तो अभी बस एवरेज प्रॉफिट निकला है। अब यहां पर गुडविल निकलेगी। लिखो गुडविल ऑफ द फर्म, फार्मूला लिख दो पहले। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलती है, नोट करो। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो मेंशन है। चलो जी, कितने कितने हैं, ये तो फार्मूला है गुडविल का। एवरेज प्रॉफिट अभी निकाला 23,520 इनटू करो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, मल्टीप्लाई करते हो तो 46, 47,040। ये तो आपकी क्या चीज आ गई, गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। ये नोट कर लेना, ये गुडविल आई है फर्म की, ध्यान रखना। अब इसके अंदर शेयर निकलेगा जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ। न्यू पार्टनर का शेयर निकालते हैं। निकालो, यहां लिखो सीज शेयर इन गुडविल। कैसे निकलेगा, नोट करो। जो टोटल गुडविल है वो लिख दो। उसका शेयर दे रखा है 1/8 हो तो 5880 आ गई। ये क्या चीज आ गई, शेयर आ गया। किसका, सी का। नोट करना, जो हमें फाइंड आउट करना था। सी इसको ब्रिंग करता है, ध्यान रख लो, 5880। और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, नोट कर लेना, ए और बी के अंदर। और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ध्यान रख लेना, सैक्रिफाइस रेशियो। ये चीज क्लियर है। ये तो अभी वर्किंग में काम चल रहा है। क्या करा हमने, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट बना दिया। जितने ईयर दे रखे लिख दो। तो क्वेश्चन में 3 ईयर दिए रखे थे, 3 ईयर के प्रॉफिट थे, तीनों को ऐड करा, डिवाइडेड बाई 3। इट इज द एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म बनाओ। क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एपी का मतलब एवरेज प्रॉफिट। ये हमने फाइंड आउट किया था 23,520 इनटू 2 करो तो ये आ गया। इसमें उसका शेयर निकाल लो। यहां तक क्लियर हो गया। ये तो काम हो गया हमारा गुडविल का भी। अब करते हैं इसमें न्यू रेशियो भी कैलकुलेट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। तो हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। से निकलेगा, नोट करो, ये न्यू रेशियो। आपके पास 2 पार्टनर दे रखे हैं ए और बी, उनका रेशियो दे रखा है 3:2। लिख लो। इन्होंने एडमिट किया सी को, कितने के लिए किया, 1/8। सिंपल मेथड अप्लाई होगा। सिंपल मेथड में हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट को 1 एज्यूम करते हैं। लिख लो यहां पर, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1।
चलो जी, यहाँ लिखो रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/8, 7/8 आपका रिमेनिंग शेयर आ गया, जो कि किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दो पार्टनर में। निकाल दो, यहाँ पर लिखो न्यू शेयर ऑफ ए। कैसे करते हैं, ए का शेयर, रिमेनिंग शेयर ये दो जनों का है, नोट करना। इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों के अंदर, किस रेशो में, 3/5। एक का तो आ गया 21/40। ऐसे ही निकाल दो न्यू शेयर ऑफ बी। पहले तो रिमेनिंग ही लिखो, क्योंकि ये बी में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2/5 कर दो, 14/40। ऐसे ही लिख दो शेयर ऑफ सी। सी का शेयर 1/8 के लिए आया था, नोट करना। इनटू कर दो बेस इक्वल करने के लिए, 5/5 करो, कितना आ गया, 5/40। ये रेशियो हमारा बन गया। न्यू रेशियो यहाँ लिख दो, क्या आ गया, ये रहा, क्योंकि क्वेश्चन में यही रिक्वायरमेंट थी कि न्यू रेशियो भी फाइंड आउट करो। 21/14:5, ये तो न्यू रेशियो आ गया, नोट करो, जो एक चीज की रिक्वायरमेंट थी। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे दो काम हुए, नोट करो। एक तो ये निकाल लिया हमने, नंबर 2 ये निकाल लिया, तो ये तो आ गया इसका न्यू रेशियो। अब इस क्वेश्चन में करते हैं जर्नल एंट्री पास, और उसके बाद करते हैं फिर बैलेंस शीट तैयार। अच्छा, नोट करना, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो भी इसके इक्वल आएगा, क्योंकि सिंपल मेथड है, और सिंपल मेथड में सैक्रिफाइस रेशियो किसके इक्वल होगा, ओल्ड रेशियो के। क्या नीड है हमें सैक्रिफाइस रेशियो की, जो प्रीमियम अमाउंट लाया है न्यू पार्टनर, जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में करेंगे। वैसे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं, आप हर न्यू रेशियो निकालते हो, सैक्रिफाइस रेशियो भी निकाल दिया करो जरूर, चाहे वो इसके इक्वली आ रहा हो। मैंने नहीं निकाला, लेकिन आप निकाल देना। अब करते हैं इसकी जर्नल एंट्री पास। स्टार्टिंग करते हैं जर्नल से। ये जर्नल का फॉर्मेट है, 5 कॉलम है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। यहां से स्टार्टिंग करो। सबसे पहले तो डेट डाल दो जो दे रखी है, 2023 अप्रैल 1, ये लिख दो। अच्छा, न्यू पार्टनर सी ने कैपिटल लेके आया है और प्रीमियम लेके आया है, पहले तो उसकी एंट्री पास कर दो। लिख दो कैश अकाउंट डेबिट। बैंक भी लिख सकते थे, मैंने आपको बताया, कैश भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। 2 कर दो सीज कैपिटल, और 2 कर दो यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो, कितना कितना लेके आया, देखो 15,000 तो कैपिटल लेके आया है, लिख दो उसके कैपिटल अकाउंट में। और 5880 वो लेके आया था प्रीमियम फॉर गुडविल, वो लिख दो। यहाँ करते हो तो 20,880 आ गया। ये चीज क्लियर है। अब इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन लिख दो, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट ब्रॉट बाय सी। चलो भाई, अब इस प्रीमियम को ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लिखो यहाँ, पहले तो डेट ही डाल दो, अप्रैल 1। लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो जो जो पार्टनर है, ए कैपिटल, और 2 कर दो बी कैपिटल। वैल्यू लिख दो कितनी है, 5880। इस रेशियो कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो में, और इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड के इक्वल है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहीं कर लो। 5880 इंटू करो 3/5। इसको करते हो तो ये तो आ जाएगा 3528। ऐसे ही दूसरे को कर दो, 5880 इंटू 2/5, और इसको करते हो तो 2352 आ जाएगा। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैक्रिफाइस रेशियो में। और यहाँ नरेशन भी लिख दो इसकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बन गई 2 एंट्री, एक तो कैपिटल प्रीमियम लाने की, और उसके बाद प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब 2 आइटम और इसमें आएंगी। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चेक करो जर्नल जर, जो ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। असेट साइड में गुडविल दिखा रखी है, जो ओल्ड पार्टनर से राइट ऑफ होगी। अब वो करते हैं, अब करते हैं जर्नल जर को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने की। यहाँ डेट डाल दो अप्रैल 1, जो डेट आ रही है। लिखो जर्नल जर अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट दे रखा है, नोट करो 20,000। और जब हम पार्टनर को देंगे कोई चीज तो उनकी कैपिटल इंक्रीज करते हैं, इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, नोट करना, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है हमारा। 2 करो यहाँ ए कैपिटल, 2 करो बी कैपिटल, और कौन सी रेशियो में करोगे, ओल्ड रेशियो में। एक का आएगा, कैसे आएगा देख लो। ओल्ड रेशियो आपको दे रखी है 3:2, उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 20,000 इंटू 3/5, दोनों को ऐड किया तो 5 डिनोमिनेटर, 20,000 इंटू 2/5। एक को करोगे तो 12,000 आ जाएगा, एक को करोगे तो 8,000। ये चीज क्लियर है। ये हमने जर्नल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ इसकी नरेशन लिख दो,
लिख दो जर्नल लेजर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। अब करते हैं गुडविल को रिटर्न ऑफ। जो असेट साइड में दिखा रखे देखो 20,000, ये रिटर्न ऑफ होगी। ये फर्म पार्टनर्स के लिए लॉस है तो उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, उसको डेबिट कर दो। यहां लिख दो April 1, यहां लिखो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 कर दो गुडविल। बाई चांस वो 20,000 है तो कैलकुलेशन सेम आएगी, ये दो तो डेबिट होंगे। तो ये तो 20,000 मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम ही आनी है। 20,000 कौन सी रेशो में करोगे, लिख भी लो ओल्ड रेशो। हर वर्क याद रख लेना आपका ओल्ड रेशो में होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइस रेशो में। जर्नली सारे काम ओल्ड में होंगे, एक ही काम सैक्रिफाइस में यूज होगा, वो क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल। या कभी कभार सैक्रिफाइस रेशो एक और जगह यूज है, जब हम कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करें, आगे कंटिन्यू करें, अदरवाइज ओल्ड रेशो में सब वर्क करते हैं। अब यहां नरेशन लिख दो एग्जिस्टेड गुडविल रिटर्न ऑफ। चलो जी, ये तो बन गई हमारी जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन नहीं था किसी भी असेट्स लायबिलिटी का, तो वो करी नहीं। पहले 2 एंट्री तो आनी है, याद रख लो, न्यू पार्टनर से बिलोंग करती हैं। ये वो कैपिटल और प्रीमियम ला रहे हैं, फिर इस प्रीमियम को पार्टनर में ट्रांसफर। फिर हम बैलेंस शीट पे जाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो पार्टनर को ट्रांसफर करते हैं, तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं। असेट साइड में कोई आपको दे रखा हो जैसे गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, तो वो क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं। और जब रिटर्न ऑफ करेंगे तो पार्टनर को लॉस है, उनकी कैपिटल डिक्रीज करते हैं, और जब डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा। तो ये क्लियर हुआ। अब करते हैं इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर। कैसे प्रिपेयर होगी देखते जाओ। 2 साइड है बैलेंस शीट की भी, याद रख लो, एक लायबिलिटी और एक असेट्स। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होंगे, इसमें लायबिलिटी और असेट्स लिखते हैं। किसी भी साइड से स्टार्टिंग कर सकते हैं, चाहे इधर से चाहे इधर से। अब देखो, जैसे लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्रेडिटर है, लिख दो क्रेडिटर। कोई चेंज है तो चेंज करके दिखा देना, लिख दो क्रेडिटर कितना दे रखा है, एज इट इज लिखो 11,800। चलो जी, लेजर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, और वो भी चेंज वाले। कैसे चेंज वाले हैं वो लिख लो, पहले हेडिंग डाल दो कैपिटल। सबसे पहले तो ए की बात करो, ए का कैपिटल अकाउंट चेक करो कितना दे रखा है, 51,450। ये तो ए का कैपिटल अकाउंट गिवन है बुक के अंदर। अब इसमें हमें प्रीमियम भी दिया था हमने उसे 3528, याद करो, ये रहा। हमने जर्नल लेजर भी दिया था 12,000 और माइनस करा था उसमें आपने गुडविल रिटर्न ऑफ। याद करो जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री में ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो इंक्रीज हो रही है कैपिटल, ये रहा। एक बार और क्रेडिट हो रहा था जर्नल लेजर की वजह से, और एक बार उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा था गुडविल रिटर्न ऑफ से। तो दोनों की वैल्यू तो सेम आ रही है, कैंसिल ही हो गए देखा जाए। इसको इसमें ऐड कर दो, ये बनता है आपका 54 तो एक बन गया 54,978 एक की तो ये आ गई। अब ऐसे ही बी की निकाल दो, बी की भी इसी तरीके से निकलो। बी की कैपिटल दे रखी है 36,750 और प्लस करो यहाँ पर 2,352, याद करो प्रीमियम। फिर उसके अंदर भी जर्नल लेजर 8,000 था और गुडविल रिटर्न ऑफ भी बाई चांस 8 थी। अब इसको फिर इसमें ऐड कर दो, 36 और 38 हो गया 39,102, ये इसकी कैपिटल आ गई। सी की तो डायरेक्ट ही 15,000 है, लिख दो 15,000। सी में तो कोई चेंज था ही नहीं और कोई आइटम नहीं। अब उधर कैश पे चलो, कैश आपके पास कितना है वो देखो। कैश के अंदर जरा ध्यान से देखना, अब हमारे पास कैश दे रखा है 1500, नोट करते जाओ, प्लस 15,000 नया पार्टनर लेके आया था, प्लस 5,880 प्रीमियम लेके आया था। इन तीनों को ऐड कर दो, 20, 21, 20, 22,380, ये कैश का बैलेंस आ गया। ये चेंज हो गया कैश में। पुरानी फर्म के पास इतना कैश था, लेकिन आफ्टर एडमिशन ऑफ सी तो कैश चेंज हुआ क्योंकि वो 2 कैश लेके आया है, एक तो प्रीमियम और एक कैपिटल, दोनों कैश में ऐड कर देंगे। अच्छा लेट करो, हमने जर्नल एंट्री में बैंक लिखा होता तो हम इन दोनों को अलग से बैंक में दिखा देंगे। क्लियर है, हमने वहां कैश लिखा था इसलिए कैश में क्लब कर दिया। अगले पे आओ, अगला दे रखा है स्टॉक में कोई चेंज नहीं, 28,000 लिख दो, स्टॉक 28,000। अब स्टॉक के बाद अगली बारी लिखो डेटर 19,500 लिख दो डेटर। डेटर के बाद फर्नीचर 2,500 लिख दो फर्नीचर।
चेंज होगा तो चेंज करके लिखो, कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज। उसके बाद मशीनरी लिख दो, मशीनरी कितने की दे रखी है 48,500। मशीन के बाद दे रखी है आपको गुडविल, गुडविल आपने राइट ऑफ कर दी, दोबारा बैलेंस शीट में नहीं आएगी। अब इनका टोटल करते हैं, अब इनका टोटल करते हैं तो 1,20,880 आ जाएगा, आप कर लेना 1,20,880। क्लियर है, हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। ओके बाय बाय।